दोस्तों, अभी जो है सुबह सुबह चाय पीने के बाद अब थोड़ा सा घास लेने जा रहे हैं अपने खेत से, और जहाँ पे मैंने बगीचा भी लगाया है। तो पहाड़ी एरिया बेसिकली इस तरीके से होता है, जो एक तो जो अपर हाइट वाला होता है उसमें खेत जो है थोड़ा ढलानदार होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर इस तरीके से नीचे आपका प्लेन होगा। और नींबू जो है इस बार अच्छे रहे, तकरीबन 2.5 क्विंटल तक जो है बिक गए, और कुछ मैंने रस निकाल के भी रखा है। सुबह सुबह यहाँ पर ठंड होती है काफ़ी। पौधों से सभी फल निकाल दिए हैं, छुट-पुट रहे होंगे, या जिनको हम बोलते हैं न्याड़ू नींबू, जो साइज में छोटे होते हैं, वो अभी बहुत ही छोटे हैं। लेकिन बगीचा लगाने से थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया कि आपका घर का खर्च चल पड़ेगा अगर आप इसको अन्य व्यवसाय के साथ करते हैं। जो सुबह की किरणें हैं वो हमारा भी स्वागत कर रही है यहाँ पर। लेकिन हिमाचल के जिनके पास ज़मीन कम होती है, जैसे जो अदर हमारी स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके कंपैरिजन में जिला मंडी में और हमारे यहाँ पर कोटली में लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती। कईयों के पास जो है घर बनाने के लिए भी नहीं होती, 2 से 3 बिस्वा होती है, 5 बिस्वा होती है, या कईयों के पास जो है 5 बीघा 7 बीघा एवरेज है ये। और गिने चुने होंगे जिनके पास 100 बीघा भी है, 1-2 होंगे हमारे तहसील में जिनके पास 100 बीघा है, लेकिन बाकियों के पास एवरेज जो है 5 से 7 बीघा है। और उसमें जो है कुछ बीघा में हमारे इधर फाट बोलते हैं, जहाँ से हम जो है अपने पशुओं के लिए घास निकालते हैं। और कुछ जगह में पेड़ होंगे, उसमें हम खेती करेंगे, और जो अनाज होगा उसको अपने लिए रखेंगे। पहले ऐसा होता था कि मिश्रित खेती होती थी, तो जैसे सोयाबीन हो गए, माह हो गए, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब जो है मक्का और गेहूं तक ही सीमित हो गया है। पहले सरसों पिला के हम रखते थे, और उसी से जैसे तड़का वगैरह हो गया वो सारे लगाते थे। ये देखिए, जो न्याड़ू नींबू बोलते हैं जिनको, अभी लेट पकेंगे ये, तो ये यहाँ पर टूट गया था जो पौधा है, इसको गड्ढे में डालना पड़ेगा ऊपर। जो गलती की है ना मैंने, कि जो स्पेस नहीं रखा उसका भुगतान जो है अभी होता है। तो बगीचा लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि 8 से 10 फीट की दूरी तो होनी चाहिए। 10 फीट जो है मान के चलिए, पौधे से पौधे की दूरी, नहीं तो समस्या होगी। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए ऊपर को जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे एरिया में। कुछ ज़मीन में जो है खेती की जाती है, जिससे जो है अनाज उगाया जाता है। पहले क्या होता था कि गोबर का ही इस्तेमाल होता था, खाद तो बड़े बाद में आई। जो हमारे दादा दादी थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उसके बाद जो अगली जनरेशन आई, जैसे हमारे दादा दादी के बाद वाली, तो उसमें क्या हुआ कि उस पीढ़ी में खाद का प्रयोग होने लगा, सोयाबीन खेतों से गायब होने लगे, जो अपना लोकल बीज था ना वो भी ख़त्म हो गया। तो अब दिक्कत ये है कि हाइब्रिड बीज के लिए जो है किसी भी चीज़ में जो है खड़ा होना पड़ता है लाइनों में लाने के लिए। तो ऐसा है कि टाइट हो गए,
जो बाकी ज़मीन बचती है, जैसे 1 से 2 बीघा, कईयों के पास 3 बीघा बच जाती है, तो वो उसमें जो है अपनी नींबू लगा सकते हैं। उसमें फ़ायदा उनको ये होगा कि एक छोटा-सा आपका घर का खर्च चल पड़ेगा, खाने-पीने का, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और जो भी खाने से संबंधित है वो सारा हो जाएगा। और अर्निंग ऐसा बोलें कि काफ़ी हो जाती है, सेविंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि पेड़ों के नीचे जो है नींबू गिरे हैं पककर। ये देखिए, बगीचे में घूमने का ये फ़ायदा भी हो जाता है, सुबह-सुबह सैर भी हो जाती है। तो जो थोड़ी बहुत ज़मीन बचती है हमारे पास, उसमें आप अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाएँ। जैसे मैंने लगाया ना सारे, तो इससे हटकर, क्योंकि पहला, एक तो आप उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर सकेंगे। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो फ्रूट हैं हिमाचल में और हमारे बेसिकली कोटली तहसील में, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, और मैं उपयोग कर रहा हूँ। तकरीबन कुछ जो प्लांट हैं, उन्होंने तो मुझे 4 साल के बाद भी दिया, 5 साल के बाद भी दिया, तो इंतज़ार तो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जलवायु कुछ ऐसी है कि एकदम जो है आप ऐसा बोलें कि इस बार लगा दिया और अगले साल फल। लेकिन हाँ, ऐसी वैरायटियाँ भी है, हाइब्रिड की तरफ ना जाएँ ज़्यादा, क्योंकि एक तो गुणवत्ता नीचे जाएगी, लेकिन कई केसेस में ऊपर भी जाती है, लेकिन उसकी लाइफ कम होती है। जो हमारा देसी पौधा है, कोई भी प्लांट ले लीजिए, तो वो फ़ायदेमंद है। जैसे आड़ू का आप लगा लें, अच्छी वैरायटी का, अमरूद का लगा लें। अब फिर बात आती है कि अमरूद कीड़े पड़ जाते हैं, 2-3 पौधे आपने अमरूद के लगा दिए, उसमें क्या होगा कि आप कटिंग कर लें उसकी बरसात में, जब बरसात से पहले उसकी फ्रूटिंग लगती है, तो उसमें क्या होगा कि फल जो है उस समय नहीं लगेंगे, सर्दियों में लगेंगे, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं उस समय। लीची का हो गया, 1-2 पौधे लीची के लगा लें, प्लम के लगा लें, और खुमानी के लगा दें, जापानी के लगा दें, 1-2 पौधे जो है लोअर हाइट सेब के लगा दें, अखरोट के लगा दें आप, और बादाम का लगा दें 2 पौधे। तो इस तरीके से, और हमारे इधर संतरा भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई संतरा हमारे इधर 1-2 बार ही फ्रूट देता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बात उनकी भी सही है, गलत वो भी नहीं, लेकिन उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो वो देने पड़ते हैं। जैसे 1-2 साल के बाद पता लग जाता है, अगर फ्रूट का साइज जो है छोटा हुआ तो देना पड़ेगा, या वो कम हो गई तब भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो संतरा भी चल पड़ेगा आपका इधर, और नींबू भी चल पड़ेगा आपका। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, और हम बाज़ार में अपनी निर्भरता जो है कम भी कर सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक के तौर पर छोटी सी मुहिम की है कि जंगली प्रजातियों को अपने घर के नज़दीक उगा रहा हूँ। तो मैंने तरडी उगाई है, जिसका साइंटिफिक नेम डायस्कोरिया अलाटा है, और रेगल, जिसका साइंटिफिक नेम डायस्कोरिया पेंटाफिला है। ये हमारा पेड़ है, जो गायें जो है बड़ी शौक से खाती है, और बोलते हैं कि दूध ज़्यादा देती है, जिसको हमारे इधर कराड़े कहते हैं। ये देखिए, इसको भी ले जाएंगे बाद में। तो सब कुछ लगाएं आप अपने खाने के लिए, क्योंकि आप जितना केमिकलों से बचेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। बात ये नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि खाओ पियो, क्या पता कब मर जाएं। ठीक है, मरना तो हमने भी है,
लेकिन एक स्वस्थ शरीर के साथ जाएँ, किसी को बीमारी ना लगे। क्योंकि बीमारी जो है गरीबी से भी खतरनाक है। गरीबी में आदमी क्या होता है कि मेहनत करके कुछ भी कर सकता है अपने रोज़गार के लिए। लेकिन अगर बीमारी होगी तो आपको खाने का दिल नहीं करेगा, ऊपर से दवाइयाँ खानी पड़ेगी, उससे शरीर और ख़राब होगा। आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। तो जितना हो सके केमिकलों से बचें। आप काम नहीं करेंगे फिजिकल रूप से तो समस्या क्या होगी कि आपका जो खान-पान है वो भी कम होता जाएगा। जैसे पहले आप 4 रोटियाँ खाते थे, बाद में 2 रोटियों में आ जाएँगे, वो भी छोटी-छोटी, फिर 1 रोटी में आ जाएँगे। अगर शरीर आपका चलता रहेगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपका शरीर भी काम करेगा, आपके शरीर के अंदर जो नया खून है, वो भी बनता रहेगा और शरीर जो है हिष्ट-पुष्ट रहेगा। बाकी आप पौधों के प्रति संवेदनशील रहें, इन्हें ऐसे ही ना काटें, अगर काटें तो फल वाला पौधा या दूसरा घास वाला पौधा, चाहे जानवरों के लिए ही लगाएँ ज़रूर। एक तो जो प्रदूषण की समस्या है वो भी कम होगी इससे और दूसरा जो है जानवरों को गाँव की तरफ या शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। जंगलों में आग लग जाती है, कारण कोई भी रहे, तो बड़ी समस्या होती है उससे। यहाँ पर जैसे बगीचा लगाया तो ऐसा भी बोलते हैं कि चोरी होती है और चोरी होती भी है छोटी-मोटी। लेकिन ठीक है ले जाएँ, कोई चक्कर नहीं है उसमें। कि दिक्कत ये नहीं कि चलो किसी के पेट में तो जा रहा है, तो ऐसा तो बोलेगा कि यार कहीं ने तो खाने के लिए ले जाते हैं लोग, उसमें चोरी भी नहीं कह सकते। अपना समझकर ही लोग ले जाते हैं कि उनका बगीचा है तो निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। छोटी-मोटी चोरी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसी चीज़ों को अपनाएँ जो आपको ये जीवन को एक दिशा प्रदान करे कि ज़िंदगी में आए हैं कुछ करके जाएँगे, कुछ किया। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो तो हमें याद करे कि हमारे दादा-दादी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे। लेकिन और अभी तो मैं घास निकालने जा रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर देखिए दराटू कहते हैं, तो इससे हम जो है गाय के लिए घास निकालेंगे। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, यहाँ से ले जाना पड़ेगा, थोड़ी दूरी पर है, 1 डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा घास को उठा के। तो कमेंट ज़रूर करें अच्छी लगी तो, ना लगी तो नेगेटिव कमेंट कर दें। मिलते हैं।